नमस्कार दोस्तों, रीट सामाजिक अध्ययन एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई के पैटर्न पर रीट के लिए पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड जो लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड है दोस्तों, उनके लिए राजस्थान इतिहास के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा प्रजामंडल आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार कमेंट करके बता दें मित्रों कि बाकी की क्लासें आपने अभी तक अटेंड की या नहीं। अगर नहीं किए तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर राजस्थान इतिहास प्रश्नोत्तरी के नाम से बनी हुई है, वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन के आज हम देखने वाले हैं 101 महत्वपूर्ण प्रश्न, संपूर्ण निचोड़, एक एक लाइन से यहां पर आपको प्रश्न मिलने वाला है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन नंबर 1, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहां पर हुआ था? कमेंट करके बताइए। राजपूताना मध्य भारत सभा का है जो स्थापना है वो 1918 के अंदर हुई थी। कहां पर? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर हम बात करें इसका कार्यालय राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर कहां पर था? कार्यालय जयपुर के अंदर था। और इसका जो प्रथम अधिवेशन 1919 में होता है वो कहां पर होता है? दिल्ली में होता है। कहां पर? दिल्ली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट करके बताइए। जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? चरखा संघ की स्थापना 1927 में की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। कहां पर की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चरखा संघ की स्थापना जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 1883 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? 1883 के अंदर किस शहर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। परोपकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? कमेंट करके बताइए। कहां पर? उदयपुर के अंदर। कहां पर हुई थी? उदयपुर में। ए ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? बीरबल दिवस किस राज्य के अंदर मनाया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। बीरबल दिवस किस राज्य के अंदर मनाया गया था या किस प्रजामंडल के तहत ही बीरबल दिवस मनाया गया था? और यह मनाया गया था आपके बीकानेर के अंदर। डेट याद रख लेना, 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर जो रियासत है वहां पर। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी के अंदर हुई थी। अब कमेंट करके बताइए कि भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? 1939 में। संस्थापक कौन थे इसके? दौलतराम शर्मा, ठाकुर पूरण सिंह, ये सभी इसके संस्थापक थे दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? जो वांगड़ के गांधी है वो कहां के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। कहां के रहने वाले थे वो? डूंगरपुर के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। वांगड़ के गांधी डूंगरपुर के रहने वाले थे दोस्तों। किनको कहा जाता है? बता दीजिए। वांगड़ के गांधी किनको कहा जाता है? कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। किनको कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को। भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। भोगीलाल पंड्या को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। और जो डूंगरपुर आपकी प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। कब? 1944 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी? सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता होगा, रास्तापाल आंदोलन से संबंधित थी कालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा? जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। तो कमेंट करके बताइए, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे था? हीरालाल शास्त्री से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कमेंट करके बताइए, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? जे नारायण व्यास। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? जे नारायण व्यास थे दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। आगे चलते हैं, यहां पर एक बात बता दूं, मारवाड़ यूथ लीग तो आपने देख ली, इसके अलावा एक मारवाड़ लोक परिषद भी है। मारवाड़ लोक परिषद, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद। रणछोड़ दास गटानी ने इसकी स्थापना की थी 1938 के अंदर। कब? 1938 में रणछोड़ दास गटानी ने। क्वेश्चन नंबर 10। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है, यह कब जारी किया गया था? 1934 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? वर्धा के अंदर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी 1919 के अंदर। और मित्रों 1920 के अंदर इसका जो कार्यालय है वो कहां पर आ गया था? अजमेर में आ गया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अगर राजस्थान सेवा संघ के संस्थापकों की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पति, केसरी सिंह बहरट, ये थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1935 में मंगाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? बीकानेर प्रजामंडल की बात हो रही है मित्रों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मंगाराम ने की, तो की कहां पर यह बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहां पर? 1935 में जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मंगाराम वेदे ने की। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब हमने लास्ट क्वेश्चन में 1935 देखा था, यहां पर 1935 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और 1936 के अंदर इसकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। यहां पर देखिए 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। मंगाराम वेदे, रघुवर दयाल गोयल, इनके प्रयासों से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर हो सकता है। अब यहां पर दोस्तों एक बात और बताऊं, जो ये 1936 में स्थापना तो हो गई है, लेकिन इसकी पुनः स्थापना भी हुई। वो कब हुई? 1937 के अंदर। आगे चल दी, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? अभी अभी देख लिया हमने, कौन से वर्ष? 1919 के अंदर। 1919 में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों। कहां पर? वर्धा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चा का गठन किया गया? आजाद मोर्चा का गठन कहां पर किया गया था मित्रों? आजाद मोर्चा की बात हो रही है यहां पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कहां पर किया गया था आजाद मोर्चे का गठन? जयपुर राज्य के अंदर 1942 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष कौन थे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चिरंजी लाल मिश्र थे। प्रथम जो प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष। इन तीनों में ही नहीं है चिरंजी लाल मिश्र, तो यहां पे दे इनमें से कोई नहीं आपका सही रहेगा। चिरंजी लाल मिश्र इसकी अध्यक्षता की थी। 1931 में स्थापना हुई थी। पुनर्गठन यानी वापस स्थापना 1936 में हुई थी जयपुर प्रजामंडल की। क्वेश्चन नंबर 17 है,
हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? जो हाड़ौती सेवा संघ है इसका संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ की बात हो रही है यहां पे। कमेंट करके बताइए हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था मित्रों? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नयनोराम शर्मा। नयनोराम शर्मा था दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1931 के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 19 की ओर। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंदगिरी किस जिले से संबंधित है? आदिवासी लोगों के अंदर जागृति पैदा करने वाले जो गोविंदगिरी है वो किस जिले से थे दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गोविंदगिरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके। तो कमेंट करके बताइए गोविंदगिरी किस जिले के रहने वाले थे दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। गोविंदगिरी किस जिले के रहने वाले थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए किस जिले के रहने वाले थे गोविंदगिरी, जो आदिवासी लोगों में जागृति का काम कर रहे थे। किसके थे? डूंगरपुर के। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की? राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना वाल्टर ने कहां पर की दोस्तों? कहां पर? अजमेर के अंदर। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? जैसलमेर रियासत के इतिहास के अंदर पहली बार जवाहर दिवस कब? 16 नवंबर 1930 को। 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे भोगीलाल पांड्या। 1944 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। भोगीलाल पांड्या जिनको वांगड़ का गांधी भी कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जो बूंदी प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसने की थी मित्रों? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौथानी। क्या सही है मित्रों? कांतिलाल चौथानी क्या सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल चौथानी के द्वारा ही की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। बताइए मित्रों। धौलपुर यहां पर कल्ला नहीं है, करसन दत्त पालीवाल है। करसन दत्त पालीवाल, जौहरीलाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इन्होंने मिलकर 1938 के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? कलकत्ता में किसकी हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 26। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। किसके द्वारा? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाला, राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला कौन था? अर्जुन लाल सेठी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? अध्यापक शिवराम भील की बात हो रही है यहां पे। किस कांड से था? पुनवाड़ा कांड से। अध्यापक शिवराम
अध्यापक शिवराम भील का संबंध पुनवाड़ा कांड से था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? कमेंट करके बताइए एक बार। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों? कब की गई? 1945 के अंदर। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई, मई 1945 में, मणिशंकर नागर की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए मित्रों। जो अलवर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 के अंदर हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में सबसे पहले स्थापना जयपुर प्रजामंडल की हुई थी और इसकी वापस स्थापना 1936 में हुई थी दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की किसने थी? कर्पूर चंद पाटनी ने। क्वेश्चन नंबर 33, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना नहीं, स्थापना किसने की? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संप सभा के स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन महंत प्यारे लाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? ठाकुर केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लेरी, सोहनलाल जालोरी, रामकरण। मोहनलाल जालोरी का नहीं था इनमें से, बाकी तीनों का था। सही ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर के अंदर देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। महाराणा सज्जन सिंह ने। देश हितैषणी सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? महाराजा सज्जन सिंह ने किया था देश हितैषणी सभा का गठन दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? हरिजन सेवा संघ की जो राजपूताना शाखा थी उसका अध्यक्ष किसको? हरविलास शारदा को बनाया गया था। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कब? 1938 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट है, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है, इनमें से कौन है? नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, नारायणी देवी वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थी? मेवाड़ प्रजामंडल से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? कमेंट करके बताइए मित्रों, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा प्रजामंडल? झालावाड़ प्रजामंडल। स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य व कन्हैयालाल मित्तल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? मंगाराम वेदे। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मंगाराम वेदे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई वो आपको बताना है। मेवाड़ 1936, क्या सही है ये?
मेवाड़ प्रजामंडल की 1938 में स्थापना हुई थी। सही है ना मित्रों, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। बात करें अलवर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938, सही है। हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल की 1934 में हुई थी, यह भी सही है। जयपुर 1931, ये सही है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? भरतपुर जो प्रजा परिषद है, भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। अब बताना है प्रथम अध्यक्ष कौन बने? मास्टर आदित्येंद्र। कौन बने थे? मास्टर आदित्येंद्र। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन 45 में, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? अमृतलाल व चुनीलाल प्रभाकर के द्वारा स्थापित की गई थी प्रताप प्रजामंडल। और स्थापना जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है इसकी हुई थी, वो हुई थी 1945 के अंदर। कब? 1945 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? यह हटके क्वेश्चन आया आपके लिए। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बताइए मित्रों। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में ही हुई थी मित्रों। कब हुई थी? 1945 में शिवशंकर गोपा व मिठालाल व्यास के द्वारा। क्या सही है? ये सिर्फ मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। यहां पर मित्रों एक क्वेश्चन और बनता है, शिवशंकर गोपा व मिठालाल व्यास के द्वारा 1939 के अंदर जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी और 1945 में मिठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर के अंदर की गई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? जो हाड़ौती प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता के अंदर की गई थी मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। नयनोराम शर्मा की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 48, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना, कोटा के अंदर वीर भारत समाज की स्थापना की किसने की? यह बताना है। कोटा के अंदर वीर भारत समाज की स्थापना 1910 में की गई थी। अब यहां पर देखिए मित्रों, केसरी सिंह, साधु सीताराम, प्यारेराम और नैनूराम। एक तो है वीर भारत समाज, एक है वीर भारत सभा। यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया वीर भारत समाज है, 1910 में इसकी स्थापना हुई विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा के द्वारा। दोनों ही ऑप्शन नहीं है, यहां पे क्वेश्चन हटके। अब अगर यहां पे वीर भारत समाज की जगह सभा कर दें हम की स्थापना की, तो वहां पर आपका जो सही रहेगा मित्रों वो रहेगा केसरी सिंह बाहरट, क्योंकि वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में ही हुई। समाज हो या सभा हो, दोनों की स्थापना। जो वीर भारत सभा है इसकी स्थापना केसरी सिंह बाहरट व ठाकुर गोपाल सिंह ने की थी और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा ने की थी। तो याद रखना दोनों हटके क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में किसके द्वारा की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान सेवा संघ वर्धा में हुई, अजमेर में आई 1920 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। कोटा राज्य प्रजामंडल, जो कोटा राज्य प्रजामंडल है उसके संस्थापक कौन थे मित्रों? सिंपल क्वेश्चन है, नयनोराम शर्मा। कोटा राज्य प्रजामंडल के नयनोराम शर्मा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1939 के अंदर बनी थी कोटा प्रजामंडल, 1939 के अंदर। आगे चलते हैं, 51 में राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। स्थापना कब हुई? 1931 के अंदर। वापस स्थापना 1936 में। क्वेश्चन नंबर 52, कन्हैयालाल मित्तल व मांगीलाल भव्य का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? किनकी बात हो रही है? कन्हैयालाल मित्तल व मांगीलाल भव्य का किनसे था? झालावाड़ प्रजामंडल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने, अंतिम प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 53, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कुशलगढ़ प्रजामंडल है, उसकी स्थापना किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बताइए मित्रों। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कुशलगढ़ प्रजामंडल की भंवरलाल निगम ने की थी, भंवरलाल निगम ने दोस्तों। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम ने की थी। अब यहां पे क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है, कब की? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की दोस्तों? 1942 के अंदर। अब आगे देखिए, 1944 ईस्वी में दाड़म चंद्र दोषी को प्रजामंडल में शामिल होने से प्रजामंडल के जो कार्य है, वो गतिविधियां हैं, वो आगे कार्यों में आई दोस्तों। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1948 में कुशलगढ़ प्रजामंडल है, इसकी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1946 के अंदर। नेक्स्ट, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। उस नेता को पहचानना है जो जयपुर प्रजामंडल के अंदर सक्रिय नहीं था, बताइए मित्रों। पहला है रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी, देवीशंकर त्रिवेदी। देखिए मित्रों, जयपुर प्रजामंडल के अंदर सक्रिय कार्यकर्ताओं में बाबा हरिश्चंद्र थे, चिरंजीलाल मिश्र थे, रामकरण जोशी तो आगे, रामकरण जोशी तो। इनके अलावा दौलतमल भंडारी थे, ये भी आगे। इनके अलावा देवीशंकर त्रिवेदी थे, ये भी आगे। प्रयागराज भंडारी नहीं थे। यह स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो अभी अभी हमने देखा है, मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल का हमने पहले नहीं बताया, मकबूल आलम, ये सभी झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कागड़ कांड की बात हो रही है बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 58 है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ था? कहां पर हुआ था? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो 1941 में हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके द्वारा किया गया था उद्घाटन? आचार्य कृपलानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया? वीर भारत सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वीर भारत सभा का गठन किसने किया था मित्रों? केसरी सिंह बहारट ने 1910 में। साथ में थे ठाकुर गोपाल सिंह दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन बंबई में हुआ था दोस्तों। कहां पर? बंबई में। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बना था बलवंत सिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? विजय सिंह पति के द्वारा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पति की सभी थे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर विजय सिंह पति। केसरी सिंह बारट है, लेकिन विजय सिंह पति को तो विजय सिंह पति की करना है। 64 नंबर है क्वेश्चन, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? किसको? युगल किशोर चतुर्वेदी को जाता है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 65 है, उदयपुर में महिला मंडल जो 1935 है, 1935 में स्थापना हुई, वो किसने की? महिला मंडल की स्थापना उदयपुर में किसने की थी? दयाशंकर छोत्रिय ने, दयाशंकर छोत्रिय ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी?
धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, बताइए मित्रों। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल इंदू ने मिलकर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। कब? ऑप्शन ही नहीं है यहां पे। 1936 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम अध्यक्ष बने थे करसनदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के 1936 में। आगे चलिए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए मित्रों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलते हैं, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बात कोटा प्रजामंडल की हो रही है दोस्तों। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 के अंदर। किसके प्रयासों से? अभिन हरि के, पंडित अभिन हरि के प्रयासों से, नयनोराम शर्मा के द्वारा। आगे चलिए, 69, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1934 में आयोजित किया गया था दोस्तों, 1934 के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई थी। स्थापना बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल व नित्यानंद ने की थी। समझे आप? अब यहां पर देखिए मित्रों, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो थे हरिमोहन माथुर, और मुख्य रूप से जो भूमिका निभा रहे थे वो थे ऋषिदत्त मेहता। कौन थे? ऋषिदत्त मेहता। इंपॉर्टेंट, ऋषिदत्त मेहता सही भूमिका में थे, हरिमोहन पीछे से साथ दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 71, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? 1938 के अंदर। कब? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 72, देश हितैषणी सभा स्थापित की गई। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? आपको डेट बतानी है देश हितैषणी सभा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है ये, तो बताइए देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी मित्रों? कब? 2 जुलाई 1877 को। क्वेश्चन नंबर है आपका 73, आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की? आजाद मोर्चा की स्थापना है वो किसने की मित्रों? बताइए कमेंट करके। आजाद मोर्चा की स्थापना, आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मांगरोल के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, पंडित नयनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? किससे थे? कोटा प्रजामंडल से। क्वेश्चन नंबर 76, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1938 के अंदर। रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास ने मुख्य भूमिका इसकी स्थापना में निभाई थी। और शाहपुरा प्रजामंडल से क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम 2021 के अंदर हुआ था। उसके अंदर रीट में नहीं, अलग एग्जाम में आया था कि शाहपुरा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष अब्बेलाल डांगी को बनाया गया था। अब्बेलाल डांगी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, प्रथम अध्यक्ष थे ये। क्वेश्चन नंबर 77, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 के अंदर दोस्तों। भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता थी उसमें। जयनारायण व्यास, आनंदमल सुराणा, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो अध्यक्ष कौन बने? भंवरलाल सर्राफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में
देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। क्वेश्चन 79, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण देकर रखा था? कौन से राजघराने ने? बीकानेर राजघराने ने संरक्षण दे रखा था। क्वेश्चन देखिए 80 आपका है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया दोस्तों? कहां पर? वर्धा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की? वीर भारत समाज की स्थापना कोटा के अंदर किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीर भारत समाज की स्थापना कोटा में की थी, किसने की थी वीर भारत समाज की? बताइए मित्रों। प्यारे राम, साधु सीताराम, नयनोराम या केसरी सिंह? वीर भारत समाज 1910 में स्थापना हुई इसकी। अब देखिए कंफ्यूज कहां पर होते हैं, यहां पर ऑप्शन आपको गलत है चारों के चारों ही। वीर भारत सभा की स्थापना तो केसरी सिंह ने की थी, वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। क्वेश्चन नंबर 82, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था मित्रों? कौन था? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। क्या सही है मित्रों? मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 अप्रैल 1938 को। ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत करसन दिवस मनाया गया? करसन दिवस मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, स्वयंसेवी संस्था तरुण भारत संघ के संस्थापक? तरुण भारत संघ के संस्थापक थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 87, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? यह मैंने क्वेश्चन पहले भी आ चुका हमारे बूंदी प्रजामंडल वाला। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी मित्रों? बताइए। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जयपुर से कुछ ही दिन बाद हुई थी, 1931 में। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1938 के अंदर, पहले आ चुका है ये भी। क्वेश्चन 89, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर, ये भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी? किनसे संबंधित थी ये? रतन शास्त्री से। क्वेश्चन नंबर 91 अटेंड कीजिए। 91 नंबर क्वेश्चन है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1933 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 92, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब? 1944 के अंदर। रिवीजन चल रहा है आपका लास्ट 10-12 क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 93, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा ने। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। अध्यक्षता मणिशंकर नागर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनलाल जोशी व गोपीलाल यादव का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? किससे था? भरतपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, कांतिचंद चौथानी व जमाल शाह का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? किससे था? किशनगढ़ प्रजामंडल से। किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1939 के अंदर कांतिलाल चौथानी के द्वारा, अध्यक्ष जमाल शाह को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 98, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 के अंदर। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? करौली प्रजामंडल की स्थापना कब? 1938 के अंदर। और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, पहले कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, कुछ हटके लगी या डेली लगती है वैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी लगी, कमेंट करके बताइए। अमृतलाल पाइक व चुनीलाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? किससे था? अमृतलाल पाइक, चुनीलाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था दोस्तों? इन दोनों का संबंध था प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन राजस्थान के प्रजामंडलों से रिलेटेड। 101 महत्वपूर्ण पर्सन। किसी पर्सन में कोई डाउट है, क्योंकि स्पीड के साथ देख रहे थे और गलती इंसान से हो सकती है, पूरी सावधानी बरती गई। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है तो कमेंट कर दो मित्रों, जरूर सुझाव आपको मिलेगा। वीडियो को शेयर करना उन साथियों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। विश्वास और प्रॉमिस कीजिए कि आप सभी साथी शेयर करेंगे, लाइक करें और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।